संभवतः सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, लेकिन अगर करने का इरादा हो तो अभी रास्ते हैं। लेकिन जो 6 साल से नौकरी कर रहा है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इसकी आंच 27 तक भी जाएगी और सरकार को वापस होने में बड़ी मुश्किल। ये अखिलेश जी की सरकार का है और योगी जी की सरकार में जो भी विज्ञापन आए उसको प्रक्रिया पूर्ण हो नहीं पाई, कहीं न कहीं कोर्ट में जाके 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसा मामला था जो एक बहुत लंबे समय से चला है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 640 दिनों में आप सोच सकते हैं क्या से क्या हो सकता है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को कुछ नहीं हुआ। बस लखनऊ के इको गार्डन में लाठी और डंडे खाते रहे, लगातार सरकार को जगाते रहे, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी बात को नहीं सुन पाई। और फिर आखिरकार इन अभ्यर्थियों ने न्यायालय का साथ लिया और अब निर्देश जारी हो गया है कि इन अभ्यर्थियों को लेकर नई चयन सूची जारी की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, वो भी घोटाला हुआ है आरक्षण को लेकर। और बात हम जब आरक्षण की करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सियासी बातें भी होने लगती हैं। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारकेश्वर शाही जी, जो कि विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश मंत्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना इन सारी चीज़ों पर, आरक्षण हो गया और अभ्यर्थियों की ये जो इतनी पीड़ा है, उन सारी चीज़ों को वो कैसे देखते हैं। तारकेश्वर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुचर्चित मामला रहा है, जैसा कि देखा गया, और अभ्यर्थी लगभग 640 दिनों तक लगातार संघर्ष करते रहे। लेकिन ये सरकार जो बात करती है रोजगार की कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो ये कैसी चीज़ें होंगी। और सिर्फ ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है, और भी मामले हैं जिनके लिए अभ्यर्थी लंबे समय से परेशान है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का ये रवैया अभ्यर्थियों को लेकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, माननीय हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पहले सिंगल बेंच का फैसला इसी तरह का आया था, लेकिन सरकार गई थी डबल बेंच में। संभवतः सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, लेकिन अगर करने का इरादा हो तो अभी रास्ते हैं। देखिए, जिनके साथ धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुई, लूटपाट हुआ, इसको हम वही कहेंगे। डकैती हुई, हक में डकैती, गलत हुआ। लेकिन जो 6 साल से नौकरी कर रहा है उसको नौकरी से महरूम करना भी गलत होगा, वो भी कोर्ट में जाएगा। तो एक बीच का रास्ता हो सकता है। हमारे विभाग में लगभग 3 लाख जगहें रिक्त हैं और बैकलॉग की तरह जो भी आरक्षण का में जितना बनता हो, जितनी सीटें बन रही हों, उतने लोगों को बैकलॉग की तरह नियुक्ति दे देनी चाहिए सरकार को। क्योंकि आपको चुनाव भी लड़ना है, अभी इसका देखिए नुकसान होगा। 10 विधानसभा में चुनाव होने हैं सितंबर के महीने में। अगर सरकार यथाशीघ्र कोई निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित रूप से 10 का 1 हट जाएगा, ये तय है। लेकिन सरकार सक्रिय हुई है, एक्शन मोड में आई है और कल बेसिक शिक्षा विभाग का उच्च स्तरीय बैठक होने वाला है। अभी सूचना हमको मिली है और संभवतः कल कुछ न कुछ बेहतर निर्णय आ सकते हैं, रास्ता बीच का निकल सकता है। और वही रास्ता बेहतर होगा अगर उपचुनाव जीतना है और इसकी आंच 27 तक भी जाएगी। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो इसकी आंच 27 तक भी जाएगी और सरकार को वापस होने में बड़ी मुश्किल होगी। तो चूँकि मैं भी गोरखपुर से हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर से हैं, हम उन्हें नेक सलाह देंगे। सलाह क्या, हमारे गुरु हैं, अब निवेदन करेंगे कि महाराज जी, नौकरी देना ये पुण्य का कार्य होता है। आपके हाथ में आज ताकत है, कल नहीं रहेगी। तो जब समय है, आपके पास अधिकार है, ताकत है, तो भला करने में कोई बुराई नहीं है। और किसी का हक मारना ये सबसे बड़ा अपराध है। एक गलती जैसे भी हुई, जाने अनजाने, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और पुनः इसमें सुधार का काम करना चाहिए सरकार। शाही जी, हम लोग ये जो मुद्दा है लगातार कवर करते हैं और अभ्यर्थियों से अभी मैं थोड़ी देर पहले बातचीत कर रही थी, तो अभ्यर्थी ये कहते हुए नजर आए कि कोर्ट का तो फैसला आ गया, लेकिन सरकार पे हमें अभी भरोसा नहीं। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब सरकार ने क्या ऐसी छवि बना ली है कि अभ्यर्थियों को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है? देखिए, सरकार को भरोसा पैदा करना पड़ेगा। ये 69,000 की भर्ती जो है, मैं समझता हूँ विज्ञापन इनके सरकार का नहीं है, ये अखिलेश जी की सरकार का है। और योगी जी की सरकार में जो भी विज्ञापन आए उसको प्रक्रिया पूर्ण हो नहीं पाई, कहीं न कहीं कोर्ट में जाके वो फंस गया। तो मैं चाहता हूँ आप श्रेय ले लीजिए इसका। उन
जो पीड़ित लोग हैं, एक बच्चा अगर नौकरी पाएगा तो एक परिवार खुशहाल होगा उससे। तो संख्या एक्यूरेट मुझको नहीं पता है कि कितना बैकलॉग उसमें होगा, लेकिन जो भी संख्या होगी उतने परिवार आपको दुआ देंगे हृदय से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। ये सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो कहने में कोई संकोच नहीं है, सरकार का नुकसान होगा। पहले 10 सीट गंवाएगी, उसके बाद 27 में जो चुनाव होगा विधानसभा का उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी फैसला होगा नहीं। साई जी, अगर बात करें एक बार फिर से हम अभ्यर्थियों के, तो अभ्यर्थी लगातार ये कहते नजर आए कि अधिकारियों की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और अगर हम अधिकारियों की बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं, फिर वो बेसिक शिक्षा विभाग के हों या किसी अन्य विभाग के, उनका भी यही कहना है कि जो समस्याएं हो रही हैं अधिकारियों की वजह से हो रही हैं। तो इसको आप क्या सरकार अधिकारियों के ऊपर नकील कस ही नहीं पा रही है? सरकार के इशारे पे ही अधिकारी चलते हैं। अगर काम करने का इशारा हो गया सरकार की तरफ से तो रात में जनरेटर चालू करके भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अगर अटकाने का, भटकाने का, खटकाने का इरादा है तो अधिकारियों का कोई दोष इसमें नहीं। सरकार तय कर, ये जिम्मेदारी सरकार की, ये नहीं कह सकता कोई अधिकारी ठीक नहीं है। पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक चपरासी गलती करता है, एक बाबू गलती करता है तो जिम्मेदारी सरकार की है, नकेल सरकार कसेगी। और सरकार के बिना चाहे कोई ऐसा वैसा काम नहीं करता है, नहीं कर पाएगा, अपनी नौकरी कोई दांव पे नहीं लगाएगा। तो सरकार के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये अनुदेशक ये साथी जो हमारे हैं, मैं शुभकामना देता हूँ, आप विजयी हुए, जीते। और डर स्वाभाविक है, लेकिन मेरा जो विचार है सरकार इसको निपटाने का काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, ये मेरा विश्वास है। साई जी, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार, और आप लोगों को देखा गया जिस भी आप कार्यक्रम में गए हैं उस कार्यक्रम को सफल ही बनाए हुए हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या राय देना चाहेंगे? क्योंकि हमने अनुदेशक का भी मुद्दा देखा, शिक्षकों के तो तमाम मुद्दे देख लिए जिनको आपने सुलझाने का पूरा प्रयास किया। अब अभ्यर्थियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? 69 वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो महरूम हैं नौकरी से, उनके पर पूरी संवेदना हमारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कितने हज़ार बता रहे थे, कितने पद? 69,000 शिक्षक भर्ती। नहीं, वो तो ठीक है। उसमें कितना घोटाला हुआ है आरक्षण का? उसमें 2 पार्ट में हुआ है। एक 19,000 वाले अभ्यर्थी अलग है, कह रहे हैं 19,000 सीटों पे, और 6800 के कुछ अलग है। 19,000 का बात फर्जी है। 7,000 के आसपास हम भी जानते हैं। 7,000 के आसपास की संख्या नौकरी तो उतनी ही लोग पाएंगे ना। और सरकार नौकरी दे सकती है, कोई बड़ा उसमें ये नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट जाने से बेहतर होगा, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान भी हो जाएगा और लगभग 7,000 परिवार खुशहाल भी हो जाएगा। तो सरकार निश्चित रूप से कल कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा, क्योंकि हर तरफ बेचैनी है। माननीय मंत्री जी के यहाँ मैं भी गया था, संदीप सिंह जी के यहाँ, वहाँ भी बैठक चल रही है। अभ्यर्थी वहाँ भी आए थे, एक चैनल लेके आए थे, तो उनके पेट में भूख है। वो दूसरी हम चर्चा करना चाहते थे जो विद्यालय मर्जर वाला मामला है। तो जिनके पेट में भूख ही होगी वो अपनी ही बात सुनेगा, अपनी ही बात करेगा। उनको भी मैं शुभकामना दिया, माननीय हाई कोर्ट का सम्मान किया। लेकिन जो नौकरी कर रहा है कतई 6 साल नौकरी करने के बाद उसकी नौकरी जानी नहीं चाहिए, ना तो वो भी कोर्ट में जाएगा, वो भी कोर्ट में जाएगा। ह्यूमन राइट है उसका। 6 साल नौकरी किया, जाएगा कहाँ वो? तो सरकार बीच का रास्ता निकाल लेगी। फिलहाल आप सभी को बता दें, हमारे साथ थे तारकेश्वर शाही जी, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पे बहुत अच्छे कुछ बिंदु रखे हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जीत मिल सकती है और सरकार को अब न्याय का रास्ता अपनाना चाहिए और इन अभ्यर्थियों को न्याय दे देना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि 7,000 परिवारों की खुशी जुड़ी है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं, आप देख रहे हैं अटल टीवी।